आइए बात कर लेते हैं आपके हाथ पर। यहाँ सबसे पहले बात करता हूँ मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली और कनिष्ठा उंगली को यदि मैं देखूँ तो यहाँ सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुँची। यानी कि व्यक्ति जल्दबाजी में, किसी कच्चे लोभ में, कोई सामाजिक गलत कदम उठाने के कारण किसी भी प्रकार से अपने जीवन में नुकसान उठा सकता है। यारदाश्त अच्छी है, यारदाश्त के कुल मिलाकर ठीक है, परंतु ये तीन बिंदु जो हैं इन पर आपको जीवन पर ध्यान करना पड़ेगा। बहुत जो बड़े कदम हैं जीवन के, चाहे वो सफलता प्राप्त करने के हों या किसी भी विषय में हो, उनमें कुछ घर के बड़े लोगों को लेकर के ही व्यक्ति को फैसला करना चाहिए। तो यहाँ उस प्रकार से, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ जाएगा। बात कर लेता हूँ सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और बिल्कुल एकदम चिपक करके चली है एकदम शनि की उंगली के साथ। यानी कुल मिलाकर कहूँ तो आपके जीवन के अंदर जो आप मौका देख करके दो कदम पीछे भी खींच लेते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जिद पर अड़े रहते थे और उसकी वजह से आप नुकसान उठाने से बच सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ा उंगली जब चिपक कर चलती है तो अपने परिवार के लोगों से व्यक्ति बहुत प्रेम करता है, माता पिता को साथ लेकर के चलता है, भाई बहनों का सहयोग करता है, साथ में उनको सहयोग भी प्राप्त होता है। शनि की उंगली की बात करें तो शनि की उंगली यहाँ पर बिल्कुल एकदम अनुकूलता से चली हुई है। यानी कि शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी में कोई विशेष परेशानी तो नहीं, थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इतना खराब शनि आपका नहीं है। अब बात करूंगा आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और यहाँ बृहस्पति की उंगली का झुकाव होना शनि की तरफ, ये अच्छा संकेत माना जाता है। यानी ईश्वर को धन्यवाद करना, ईश्वर के प्रति पूजा पाठ करना, साथ ही साथ दान पुण्य करना, ऐसा भी व्यक्ति होता है। तो इसमें भी एक अच्छा संकेत यहाँ से मिला। अब बात करूँगा आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध पर्वत और बुध पर्वत पर खड़ी हुई अनुकूलता के साथ ये रेखाएं, जब ये इस प्रकार से अनुकूलता के साथ रेखाएं खड़ी होती हैं तो व्यक्ति को संतान का सुख सहयोग प्राप्त होता है। साथ ही साथ धन के मार्जन के लिए ये लगातार जो खड़ी हुई रेखाएं होती हैं, ये स्थिति कैसी भी सही, व्यक्ति के पास धन के मानक कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति बनी ही रहती है। अब बात करूंगा इसके बाद में आपके सूर्य के पर्वत की। सूर्य का पर्वत जहां यश के पर्व को देखता है, यानी कि ऊंचाइयों को देखता है, सरकारी उपक्रमों को देखता है, अच्छी नौकरी के लिए देखता है, तो वहीं यहाँ से इसी नौकरी के द्वारा धन के अच्छे मार्जिन को देखने की रेखाएं भी बहुत हैं। यानी कि इसमें धन प्राप्ति का कोई साइड वाइज इस मौका भी होता है ऐसी नौकरियों के अंतर्गत। यानी कि उसके साथ में हो सकता है कोई और सहायक रूप से नौकरी हो या कोई और तरीका हो जिससे धन की प्राप्ति मिलती रहती है। धन का पर्व शनि का पर्व, शनि के पर्व पर ये खड़ी हुई रेखा है, यानी बहुत अच्छा इनको कहा जाता है बुढ़ापे की सेफ्टी के लिए। यानी आपके जीवन के अंदर 55 वर्ष के बाद बहुत अनुकूलता के साथ में ये रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं, यानी धन के आगमन आपको जीवन भर बने रहेंगे। तो चलिए अब बात करूँगा यहाँ बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व ज्ञान का कारक, ज्ञान के द्वारा शनि पर्व को जाना, ज्ञान के द्वारा शनि पर्व को देखना, धन को प्राप्त करना, साथ ही साथ ईश्वर के कार्यों में भी दान पुण्य करना और तीर्थ यात्राओं पर धन खर्च करना, या जैसे जागरण जैसे अच्छे काम करना, या कोई भी भंडारे में बढ़ चढ़ करके भाग लेना। कुल मिलाकर के व्यक्ति के पास में संपत्ति के रूप में उसका मकान भी अवश्य होते हैं। दो समान, कभी पैतृक संपत्ति का मकान भी हो सकता है और एक से दो संपत्ति का स्वयं का भी मकान बना सकता है व्यक्ति। अब बात करूंगा यहाँ पर आपके सीधा सीधा हृदय रेखा की। हृदय रेखा और हृदय रेखा पर कुछ रेखा यहाँ से गिर करके भी आई हैं। जब इस तरह की रेखाएं होती हैं तो थोड़ा सा व्यक्ति को ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि व्यक्ति मांगलिक हो और साथ ही साथ पत्नी के साथ कुल मिलाकर के ठीक ठाक उसके बहुत अच्छे संबंध नहीं, बहुत खराब संबंध नहीं, सामान्य रूप से संबंध ठीक ही रहते हैं। तो यहाँ पर हृदय रेखा में अभी किसी बड़े रोग के संकेत भी यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। मंगल रेखा की बात में कर लें। मंगल रेखा यहाँ पर निकलने वाली इन रेखाओं को ऊर्जा की रेखा कहते हैं। यानी जब भी ये आपके पास हैं तो ये शक्ति का काम करती हैं। व्यक्ति लगातार अपने काम के प्रति अग्रसर रहता है, यानी खुल मिलाकर निठल्ले टाइप का आदमी नहीं होता। यहाँ इस प्रकार की रेखा जितनी ज़्यादा निकलती हैं उतनी व्यक्ति के अंदर
एनर्जी भरती हैं, और ये एनर्जी की रेखाएं आपके पास काफ़ी सारी हैं। और इनसे निकल कर के सूर्य पर्व को देखने वाली रेखा एक, यानी कि राज्य सरकार के कामों से, संविदा से, टेंडर से लाभ उठाना, साथ ही साथ यहाँ पर धन की प्राप्ति के लिए ये लगातार सहायक रेखाएं धन पर्व की तरफ देख रही हैं। तो इस प्रकार को दिखलाने वाली रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद मिली। अब बात करूँगा आपके द्वितीय मंगल पर्व पर। द्वितीय मंगल पर्व और द्वितीय मंगल पर्व पर भी यहाँ रेखाएं कुछ एक रेखा निकल करके यहाँ सूर्य पर्वत को भी जा रही है, यानी राज्य के कार्यों से लाभ को संकेत दिखलाने वाली रेखा। और साथ ही साथ यहाँ यात्राओं के द्वारा हो सकता है ट्रांसफ़र करना पड़ जाए कहीं आपको, और कुल मिलाकर के यहाँ साहस के द्वारा द्वितीय मंगल साहस, एक्स्ट्रा साहस के कारण यश प्राप्ति कर लेना, धन प्राप्त कर लेना, इस प्रकार की रेखाएं भी यहाँ पर प्राप्त हैं। बात करूँगा आपकी सीधा यहाँ पर मैं बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और यहाँ बुद्धि रेखा गई, और यहाँ आपको जाने के बाद लास्ट में इस रेखा पर एक दीप जैसा बन गया, यानी कुल मिलाकर के थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई गलत निर्णय के कारण आपको किसी समस्या का सामना ना करना पड़ जाए। तो सूर्य पर्वत से, मस्तिष्क रेखा से सूर्य पर्वत को भी रेखा मिलती है, तो व्यक्ति को राज्य सरकार से संबंधित योजनाओं के द्वारा भी लाभ मिलता है। अब बात करूंगा आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत, और चंद्र पर्वत को जाना जाता है यात्राओं के लिए। यदि यहाँ पर देखता हूँ तो थोड़ा एक नक्षत्र टाइप का बनता है, तो थोड़ा सा अपने आप पर नियंत्रण रख के, अपनी योजनाओं पर नियंत्रण रख के यहाँ पर, तो इस प्रकार को दर्शाने वाला थोड़ा सा चंद्र पर्वत कुछ दूषित रेखाओं के साथ है, यानी वर्तमान में थोड़ा सा रोगों के प्रति भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा। अब बात करूं आपके पास में यहाँ शुक्र पर्वत से निकलने वाली रेखाओं के बारे में। शुक्र पर्वत से निकलने वाली रेखाएं व्यक्ति के जीवन के अंदर यहाँ दूर स्थानों से जहाँ संपर्क बनवाती हैं, वहीं साथ ही साथ अगर साइड में कोई व्यक्ति बिजनेस भी करता है तो उसके द्वारा भी लाभ को दिखलाने वाली रेखाएं हैं। तो यहाँ साइड में भी अगर आप कोई किसी प्रकार का कोई काम करेंगे तो वो उससे भी आपको लाभ मिलने के संकेत यहाँ आपकी हाथ की रेखा के अंदर मिल रहे हैं। बात कर लेते हैं आपकी सीधा भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा और मणिबंध से निकल कर चल रही है, यानी कि पैतृक रूप से भी मजबूती, यानी कि पैतृक लोगों का भी आपको सहयोग दिखलाने वाली रेखाएं आपके हाथ के अंदर बनी हुई हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर के आपको पैतृक संपत्ति का सहयोग भी है, और भाग्य रेखा एक रूपता के साथ में आपके जीवन के 60 वर्ष तक चली गई है, यानी कि कुल मिलाकर के 60 वर्ष तक एक ही रूपता के साथ आपको धन के आगमन भी बने हुए हैं। चलिए, अब बात हुई, आपने पूछा नौकरी में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल भी नौकरी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये निश्चित रूप से आप समझ लीजिए। साथ ही साथ 50वें वर्ष के बाद कोई सहयोगी रेखा भी है, यानी कि 50वें वर्ष के बाद किसी दूसरे माध्यम से भी आपको धन की प्राप्ति हो रही है। तो क्या कोई अपना काम कर सकता हूँ? बिल्कुल, आप उस काम को करिए लगभग 50 वर्ष के बाद। 5 बेटी हैं, क्या उनकी शादी अच्छी जिम्मेदारी से होगी? मैं तो धन का देखता हूँ, धन का स्रोत ईश्वर कृपा से है, और साथ ही साथ पैतृक संपत्ति की वजूदी भी है, और ईश्वर कृपा से यहाँ पर यदि देखें तो यहाँ पर खड़ी हुई रेखा है, आपको एक मछली का सा स्वरूप दिखलाई देगा। तो ये भी अपने आप में एक अनुकूलता के साथ है, यानी कुल मिलाकर के आप अपने जीवन के अंतर्गत आप बिल्कुल 5 बेटियों की अच्छी तरीके से शादी करेंगे, और उसके बाद भी आपके पास धन बना रहेगा। थोड़ा सा पर्वत यहाँ जरूर थोड़ा कुछ ऐसा लगता है कि कुछ छोटे मोटे किसी प्रकार के लोन आपको लेने पड़ जाएं, तो ये ज़रूर यहाँ स्थिति इस प्रकार की दिखलाई देती है। जॉब में डिमोशन की बात करता हूँ तो मुझको लगता है ऐसा हो सकता है कि ये आपके साथ में 2018 के बाद में ये घटना शायद घटी हो। तो यहाँ इस प्रकार का रेखा के अंदर संपर्क, और कुल मिलाकर आगे सही तरक्की है। अब बात करेंगे आपके शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व और संसाधन की अच्छी खासी रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं। 2 छोटे छोटे क्रॉस यहाँ पर मौजूद हैं। जब ये क्रॉस होते हैं तो थोड़ा चरित्र के प्रति सावधानी को दर्शाते हैं। साथ ही साथ सुख साधन के पीछे, आकर्षण के पीछे आप अपने आप कोई गलती ना कर जाए जिसके द्वारा आपको नुकसान हो जाए, तो उसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आइए बात कर लेते हैं आपकी
एक और रेखा के बारे में जिसको बोलते हैं मंगल रेखाएं। मंगल रेखाएं इन्होंने आपका सपोर्ट किया है आपके जीवन में 40 वर्ष तक, यानी 40 वर्ष तक हर मुसीबत से निकाल के ले जाने वाली ये रेखा आपके पास थी। आयु रेखा की बात करूं तो आयु रेखा भी यहाँ पर ठीक प्रकार से मौजूद है, यानी कुल मिलाकर अभी कह सकता हूँ 72-73 वर्ष की है। आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं, किसी प्रकार की चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर मैंने सारी रेखाओं को पढ़ा, आपके हाथ की अंगूठियों को भी देखा, तो मेरे हिसाब से आपने 2 गलतियां तो रिंग में कर रखी हैं। नंबर 1, आपने अगर इस उंगली में सिर्फ पन्ना पहन रखा है तो ये पन्ना पहन कर रखिए केवल, बस। पन्ना आपका बनता है चांदी में। दूसरा, ये छल्ला कौन सा है इसको आप निकाल दीजिए। साथ ही साथ ये बीच वाली फिंगर के अंदर लोहे का छल्ला है तो इसको पहन कर रखिए। पीतल तो इसमें बिल्कुल पहनना ही नहीं चाहिए। तो चलिए, ये मैंने आपको बताया। अगर ये वाला छल्ला चाहो तो सोने का इसमें पहन सकते हो, केवल सोने का छल्ला, बस। साथ ही साथ दूसरा रत्न बनता है पन्ना के साथ आपका फायर ओपल। आपको फायर ओपल पहनना चाहिए इस उंगली के अंतर्गत, जो आपको प्रोग्रेस दिलाएगा, तरक्की दिलाएगा, उन्नति दिलाएगा। तो वो आपको फायर ओपल पहनना है। पूजा के अंदर आप रोजाना सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के पीछे पड़ जाइए। हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, मंगलवार का प्रसाद बांटना चाहिए। साथ ही साथ हनुमान पढ़ें, बजरंग बाण पढ़ें, ऐसी पूजा पाठ करें और जीवन में तरक्की को प्राप्त करें। नमस्कार।